दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर एमएस एक्सेल में फाइल टैब को यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों हमने हमारे इससे पहले वाले हमारे इस वाले वीडियो में एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर फुल डिटेल्स में जाना था कि यहाँ पर एमएस एक्सेल के किस पार्ट को यहाँ पर क्या कहते हैं और यहाँ पर किसका क्या यूज है। अगर आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें और इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर हम फाइल टैब को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। तो फाइल टैब पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर सामने खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू में सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर बने बनाए मिल जाते हैं, जिनका यूज भी हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसे यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बना बनाया प्रोफार्मा यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर हम एडिटिंग करके और इसका यूज यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं। हम इसे यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर किसी भी पेम्पलेट को यहाँ पर लेकर और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके और डायरेक्ट आप अपनी फाइल को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है सेव का। तो दोस्तों हम जैसे इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें यहाँ पर हम हमारी फाइल का यहाँ पर कुछ भी नेम देकर और उसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ताकि अगली बार हमें इस फाइल की फिर से जरूरत लगने पर हम इस फाइल को फिर से यहाँ पर ओपन कर सके। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर टाइटल बार पर अभी हमें हमारी फाइल का नाम यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इसे यहाँ पर सेव नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे फाइल नेम करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर इस फाइल को जिस भी नेम से यहाँ पर सेव करना चाहते हैं हम उस नेम को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर इसे मुकेश नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मुकेश को टाइप कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो फाइल है इसकी यहाँ पर जो सेव होने की डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है। हम यहाँ पर जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल मुकेश नेम से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों आप इसे डॉक्यूमेंट में सेव न करते हुए और किसी दूसरी लोकेशन पर इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस लोकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी हमें यहाँ पर कई सारा फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इस 1 नंबर वाले फोल्डर को यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इससे डेस्कटॉप पर हम इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जहाँ पर अभी हमें बुक 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था वहां पर अब हमारी फाइल का नेम यहाँ पर मुकेश हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम डेस्कटॉप पर यहाँ पर 1 फोल्डर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फाइल बनाई थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे हम यहाँ पर फिर से ओपन कर देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल फिर से ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन सेव एज़ का दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने पर भी हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर सेव एज़ का आखिरकार क्या यूज है पहले हम इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी किसी भी फाइल को यहाँ पर हमें एक से ज्यादा लोकेशन पर उसे सेव करके रखना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव एज़ का यूज करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हमें हमारी मेन फाइल को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना हो और उनमें हमें कुछ चेंजेस करके उन्हें अलग से सेव करना हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सेव एज़ का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से लोकेशन में डेस्कटॉप पर जाएंगे और इस बार हम यहाँ पर 1 फोल्डर की जगह यहाँ पर 2 फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस फाइल का नेम मुकेश न देते हुए इसे हम यहाँ पर मुकेश 1 देंगे और हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल का नेम यहाँ पर ऊपर मुकेश 1 हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे 2 नंबर के फोल्डर को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकेश 1 नाम से यहाँ पर हमारी फाइल पड़ी हुई है। हम इसे यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हमारी जिस फाइल को यहाँ पर सेव किया था वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हम इसे यहाँ पर फिर से क्लोज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल हमारे 1 फोल्डर में थी
हम उसे यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो मेन फाइल थी उसमें यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हमने जो वहाँ पर राजेश लिखा था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने हमारी मेन फाइल का यूज करके और उसमें कुछ चेंजेस करके उसे हमने यहाँ पर दूसरे प्लेस पर उसको चेंजेस के साथ यहाँ पर सेव कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर सेव एज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन मिलता है ओपन का। अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर फिर से एक विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हम हमारी पुरानी बनी हुई किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वन फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मुकेश नाम की हमें जो फाइल दिख रही है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यह फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे कंप्यूटर में पहले से बनी हुई किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन मिलता है क्लोज का। दोस्तों इस ऑप्शन से हमने जो भी फाइल को ओपन किया हुआ है उस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मुकेश नाम की हमारी फाइल यहाँ पर ओपन है, तो हम जैसे यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम हमारी फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन मिलता है इन्फो का। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो इन्फो में दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है परमिशंस का। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ से हम हमारी फाइल को यहाँ पर पासवर्ड लगाकर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें हमें यहाँ पर वो पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे उस पासवर्ड को यहाँ पर एक बार फिर से मांग रहा है। हम यहाँ पर उस पासवर्ड को एक बार फिर से टाइप कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मुकेश नाम की जो फाइल थी वह यहाँ पर अब प्रोटेक्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर एक्सेल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें हमारी फाइल को यहाँ पर एक बार सेव करना होगा। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से उस फाइल पर यहाँ पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर वन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें हमारी मुकेश नाम की फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, हम इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार हमारी फाइल यहाँ पर ओपन नहीं हुई है और हमसे वह हमारी फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। हम यहाँ पर हमारे पासवर्ड को डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल अब ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर का यूज हमारे अलावा कुछ दूसरे लोग भी करते हैं, तो कोई भी हमारी फाइल के साथ छेड़छाड़ ना कर सके उसके लिए हम यहाँ पर उस पर पासवर्ड लगाकर और उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस पासवर्ड को यहाँ से हटाना हो तो हम यहाँ पर फिर से फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से इन्फो पर जाएंगे। इसके बाद फिर परमिशन पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर जाएंगे और यहाँ से हम इस पासवर्ड को यहाँ पर मिटा देंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी फाइल को पासवर्ड लगाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट किया था, तो वह प्रोटेक्शन अब यहाँ पर हट चुका है। हम यहाँ पर फिर से इसे क्लोज कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पर वन फोल्डर में जाके हमारी इस फाइल को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार उसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पासवर्ड को लगाकर प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं और उस पासवर्ड को फिर से यहाँ पर हटा भी सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फिर से फाइल टैब पर जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर रिसेंट का। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पर कई सारी फाइलें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके पहले जिन फाइलों को यहाँ पर बनाया है या जिन फाइलों का यहाँ पर यूज किया है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्विकली एक्सेस दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक। तो यहाँ पर हम इसके आगे जैसे यहाँ पर टिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जिस भी नंबर को सेट करते हैं तो उतनी रिसेंट फाइल्स हमारे फाइल टैब में ही यहाँ पर हमें दिखाई देने लगती है। जैसे अभी हम यहाँ पर इसे कम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे 3 पर सेट कर लिया है तो हमारी जो पिछली 3 फाइलें हैं वह हमें डायरेक्ट
फाइल टैब में ही यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। और हम जैसे ही यहाँ पर इस टिक को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारी जो रिसेंट फाइल हमें फाइल टैब में हमने ऐड की थी वह यहाँ पर हट जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर प्रिंट का। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट का जो ये सेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि हम जब भी किसी फाइल को बनाते हैं तो हमें लास्ट में उसे प्रिंट करना होता है। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए उसकी सेटिंग को किस तरह से किया जाता है उसे हम यहाँ पर फुल डिटेल्स में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से जानने के लिए पहले हम यहाँ पर एक दूसरी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस फाइल को देख सकते हैं कि हमारी ये फाइल यहाँ पर काफी बड़ी है। हम यदि यहाँ पर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर 21 है। और हम यहाँ पर रो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रो यहाँ पर 61 है। इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल यहाँ पर काफी बड़ी है। अब इतनी बड़ी फाइल को हम यहाँ पर प्रिंट में कैसे सेट करेंगे, अब उसे हम यहाँ पर प्रिंट सेक्शन में जाकर समझेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारी फाइल का यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर एक प्रिंट का बटन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने पर हमारा जो पेज यहाँ पर खुला हुआ है वह यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट को करने से पहले हमें यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स को करना होता है। हम पहले उसे यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है कॉपीज का। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है हमें उसकी कितनी कॉपीज निकालना है उसे हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर इसकी 2 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए या 4 कॉपी चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसकी जितनी भी कॉपी चाहिए हम यहाँ पर इस बटन से उसकी कॉपीज की संख्या को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और नीचे वाले बटन से हम उसकी संख्या को यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर इसकी कई सारी कॉपीज निकालना हो तो उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिंटर का। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर पर एक से ज्यादा प्रिंटर लगे होते हैं। तो हमें किस प्रिंटर से हमारे प्रिंट को देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके और हमें जिस भी प्रिंटर से यहाँ पर हमारे प्रिंट को देना है हम उस प्रिंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है वह आ रहा है यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट्स का। तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिव शीट है वो यहाँ पर सिलेक्ट है। हम यहाँ पर जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें हम हमारी किस वर्कबुक को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, या हम पूरी वर्कबुक को यहाँ पर प्रिंट ना करते हुए केवल किसी पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और केवल उतने ही एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट करके और हम उसकी प्रिंट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से हमारी फाइल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम केवल 5 कॉलम्स को ले लेते हैं और 5 रो को ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से फाइल टैब पर जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हमारी पूरी शीट को सिलेक्ट ना करते हुए केवल 5 कॉलम और 5 रो को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो केवल उतना ही एरिया यहाँ पर हमें हमारे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करके हम केवल हमारे मनचाहे एरिया को भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम पूरी शीट को यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी शीट काफी बड़ी होती है, उसमें यहाँ पर कई सारे पेजेस हो सकते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पर 2 पेजेस दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे कुछ फाइलों में कई सारे पेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी शीट को प्रिंट ना करते हुए पर्टिकुलर कुछ पेजेस को यहाँ पर यदि प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पर हम उन पेजेस की रेंज को भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कलेक्टेड का। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर एक से ज्यादा प्रिंट को निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्रिंट निकलेगी हम उसकी सीक्वेंस को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमारी जो कॉपीज हैं उन्हें हम यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम जब प्रिंट देंगे तो यहाँ पर उसकी 3 कॉपीज हमें निकलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर कलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा ये ऊपर 1 to 3 वाला सेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रिंट देने पर हमारे जितने भी पेजेस होंगे सबसे पहले उसमें फर्स्ट पेज की, फिर सेकेंड पेज की, फिर थर्ड पेज की, ऐसे 4th 5th जितने भी पेजेस होंगे उन सभी की यहाँ पर प्रिंट निकलेगी। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में फिर से वो रिपीट होंगे, फिर थर्ड टाइम पे फिर से वो रिपीट होंगे। तो यहाँ पर समस्या ये हो जाती है फिर हमें उनके बंच बनाने के लिए उन्हें अलग अलग करना होता है। तो यहाँ पर हमें सेकेंड ऑप्शन जो मिल रहा है वह अनकलेक्टेड का मिल रहा है। हम यहाँ पर इस पर जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे उसमें चाहे कितने ही पेजेस हों, हमने यहाँ पर जो भी कॉपी सेट की है तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेज की उतनी कॉपी निकलेगी, उसके बाद सेकंड पेज की उतनी कॉपी निकलेगी, फिर थर्ड पेज की इतनी कॉपी निकलेगी
और जितने भी पेजेस होंगे वो हमें उसी क्रम में उतनी कॉपी के साथ यहाँ पर बंच बनकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो दोस्तों हमारा जो पेज होता है वह जब खड़ा होता है तो उसे यहाँ पर पोर्ट्रेट बोला जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पेज है उसका ओरिएंटेशन यहाँ पर पोर्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर हम अगर इस पेज को यहाँ पर आड़ा करना चाहें तो यहाँ पर हम इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पेज खड़ा था वह यहाँ पर अब आड़ा हो चुका है। इसे इसका यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहते हैं। इसे हम यहाँ पर फिर से पोर्ट्रेट ही कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर पेज सेटिंग का। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पेज की अलग अलग साइज यहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर हम जिस भी पेज का यूज करते हैं हम उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम प्रिंटर में सबसे ज्यादा यूज A4 पेज का करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर A4 पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है मार्जिन का। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पर नॉर्मल है। मार्जिन का मतलब होता है कि यहाँ पर पेज के चारों तरफ हमने जो स्पेस छोड़ी हुई है इसे यहाँ पर मार्जिन कहते हैं। तो उसे भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नैरो पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है वह यहाँ पर चारों तरफ से बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अलावा कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके चारों तरफ से हमें हमारी कितनी मार्जिन को देना है उसे हम यहाँ पर मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसकी मार्जिन को नॉर्मल पर ही सेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम हमारे अगला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो पेजेस की संख्या है 1 to 6 दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारी जो शीट है यहाँ पर काफी बड़ी है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी शीट पर जितना भी हमने टाइप किया हुआ है वो केवल एक ही पेज पर सेट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिट शीट ऑन 1 पेज पर क्लिक करेंगे। तो इससे दोस्तों यह होगा कि अभी हमें यहाँ पर जो 1 to 6 पेज दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पर 1 to 1 हो चुके हैं, कि यहाँ पर हमारा जितना भी मैटर था वह केवल एक ही पेज पर यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों हम हमारे पूरे मैटर को एक पेज पर न लेते हुए केवल सभी कॉलम्स को या सभी रो को केवल हमारे एक पेज पर लेना चाहें तो उसको भी हम यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन का यूज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों यह था यहाँ पर हमारा इसका प्रिंट सेक्शन, जिसे हमने यहाँ पर अच्छे से डिटेल्स में समझ लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर सेव एंड सेंड का। हम इसका यूज करके हमारी जो भी फाइल यहाँ पर बनी हुई है तो यहाँ से हम उसे डायरेक्ट ईमेल पर भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर ईमेल के अलावा दूसरी लोकेशन पर भी उसे यहाँ पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दोस्तों हमें एक ऑप्शन और मिल रहा है, क्रिएट पीडीएफ XPS डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन का यूज करके दोस्तों हम हमारी एक्सेल फाइल को यहाँ पर PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट PDF पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर SN है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव है। तो हम इसे डॉक्यूमेंट्स में इसकी PDF को भी सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर PDF दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SN फाइल थी उसी की हमें यहाँ पर PDF फाइल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम जैसे इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पर PDF में यहाँ पर सेव हो चुकी है। हम यहाँ से फिर से हमारी मेन फाइल पर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम फिर से यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो अगला ऑप्शन मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है हेल्प का। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जनरली वैसे कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें जो अगला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है यहाँ पर ऑप्शंस का। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम यहाँ पर हमारी फाइल से रिलेटेड कई सारी सेटिंग्स को यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें कई सारे सेक्शंस दिए होते हैं। इन सभी सेक्शंस में हमें हमारी फाइल से रिलेटेड यहाँ पर सभी सेटिंग्स मिल जाती है, जिन्हें हम यहाँ पर हमारे हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो अगला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है यहाँ पर एग्जिट का। तो यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करने पर हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा और हम यहाँ पर उससे बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब तो आपको यहाँ पर फाइल टैब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।